60 की उम्र के बाद आपको लगता है कि आपकी ताकत कम हो रही है? क्या निजी जीवन में पहले जैसा जोश नहीं रहा? लेकिन एक आम सब्जी है जो आपके शरीर की नसों में फिर से जान भर सकती है, और ये बात विज्ञान भी मानता है। जानिए कौन सी है ये सब्जी और क्यों इसे हर उम्रदराज पुरुष को खाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की ऊर्जा कम क्यों होती जाती है? सुबह उठते ही थकावट, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना और निजी जीवन में पहले जैसी सक्रियता महसूस न होना, ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर के एक बेहद अहम बदलाव का नतीजा है। और वह बदलाव है रक्त प्रवाह में गिरावट। हमारा शरीर एक जटिल लेकिन अत्यंत बुद्धिमान तंत्र है जो हर पल रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है ताकि ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर अंग तक पहुंच सके। लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद यह प्रक्रिया धीमी होने लगती है और इसका असर सबसे पहले उन अंगों पर दिखता है जिनके लिए तेज और पर्याप्त रक्त प्रवाह अनिवार्य होता है। अब प्रश्न ये है, शरीर में क्या बदल रहा है? मुख्य कारण है नाइट्रिक ऑक्साइड नामक अणु का कम उत्पादन। यह अणु हमारे रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवारों को संकेत देता है कि उन्हें फैलना चाहिए, जिससे रक्त आसानी से बह सके। जब यह अणु भरपूर मात्रा में बनता है तो रक्त प्रवाह सुचारू रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर इसका स्तर लगातार गिरता है। विज्ञान कहता है कि यह गिरावट अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे नसों की लचीलापन कम होने लगती है, उन्हें रक्त के बहाव में कठिनाई होती है और फिर संकुचन होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता। वृद्ध पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि 60 वर्ष की आयु के बाद शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण औसतन 30 से 35% तक घट जाता है। यह जानकारी शारीरिक विज्ञान पर आधारित एक प्रसिद्ध शोध पत्र में प्रकाशित हुई थी, जहां यह भी बताया गया कि इस अणु की कमी से नसों की दीवारें कठोर हो जाती हैं, जिसे धमनियों की कठोरता कहा जाता है। धमनियां जब लचीली नहीं रहती तो रक्त का बहाव सीमित हो जाता है, और इसका सीधा असर दिखता है शरीर के उस भाग में जहां रक्त संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति को चिकित्सा की भाषा में अंतःस्त्रीय विकार कहा जाता है, यानी रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत ठीक से कार्य नहीं कर रही होती। लेकिन केवल शारीरिक प्रभाव की ही बात नहीं है। जब पुरुषों को यह अनुभव होता है कि उनका शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो इसका असर उनके मन पर भी होता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है, संबंधों में दूरी आ जाती है और वे धीरे धीरे एक अलगाव महसूस करने लगते हैं, मानो वे अपनी ही ऊर्जा से कटते जा रहे हों। और यही कारण है कि आज की यह जानकारी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह प्रक्रिया रोकी जा सकती है? उत्तर है हाँ। हमारा शरीर यदि उसे सही पोषण, आवश्यक खनिज और संतुलित जीवन शैली मिले तो वह फिर से सक्रिय हो सकता है। विशेष रूप से कुछ ऐसे तत्व जो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में सहायक हों, वे शरीर को पुनः वही शक्ति और ऊर्जा दे सकते हैं। और ऐसा ही एक समाधान मौजूद है, एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी खाद्य पदार्थ जो आपके रक्त प्रवाह को पुनर्जीवित कर सकता है। अब तक आपने समझा कि उम्र के साथ आपके शरीर में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है और इसका असर किस तरह आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है। अब हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, क्या खाया जाए जिससे यह स्थिति सुधरे? कौन सी वह विशेष चीज है जो आपके शरीर को फिर से शक्ति और संतुलन दे सकती है? इसके उत्तर में है एक विशेष सब्जी जो वैज्ञानिक शोधों से प्रमाणित है। आइए अब उसके रहस्य से पर्दा उठाते हैं, लेकिन उन संकेतों को बताने से पहले मैं एक विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तराखंड में रहने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से नमस्कार। आपका समर्थन, आपके संदेश और जो स्नेह आपने कमेंट्स में दिया है वह मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को कहीं और से देख रहे हैं तो आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। बस नीचे टिप्पणी करें कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं और अगले वीडियो में मैं आपके स्थान का नाम जरूर लूंगी। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह हेल्थ की यात्रा आपके साथ लगातार चलती रहे। आप अब तक यह समझ चुके हैं कि उम्र के साथ हमारे शरीर की नसों में लचीलापन कम हो जाता है और रक्त प्रवाह की गति धीमी पड़ने लगती है। इसका असर केवल शारीरिक शक्ति पर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी साधारण दिखने वाली लेकिन भीतर से बेहद शक्तिशाली सब्जी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप शायद हर दिन बाजार में देखते हैं लेकिन उसके गुणों से अनजान हैं। इसका नाम है शकरकंद। जी हाँ, वही हल्की गुलाबी या बैंगनी रंग की, कभी कभी सफेद मांस वाली मीठी जड़ जो जमीन के नीचे उगती है। शकरकंद को केवल एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ समझना इसकी ताकत को कम आंकने जैसा होगा। ये वास्तव में एक पोषण का भंडार है, खासकर उन पुरुषों के लिए जो उम्र के साथ ऊर्जा में कमी, थकावट या निजी जीवन में कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं।
अब आइए विस्तार से समझते हैं कि शकरकंद में ऐसा क्या है जो इसे 60 के बाद के पुरुषों के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है। शकरकंद में उपस्थित पोषण तत्व नाइट्रेट प्राकृतिक रूप में। शकरकंद में उच्च मात्रा में प्राकृतिक नाइट्रेट पाया जाता है। यह शरीर के भीतर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जो नसों को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। यही प्रक्रिया आपके शरीर के उन हिस्सों में रक्त संचार को तेज करती है जो उम्र के साथ सुस्त हो गए हैं। पोटेशियम, यह एक ऐसा खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जब नसों में दबाव कम होता है तो रक्त अधिक आसानी से प्रवाहित हो सकता है। यह दिल और यौन स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक है। विटामिन B6, यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक सतर्कता बढ़ाता है। यह पोषक तत्व आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन C, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। उम्र के साथ जो सूजन और ऊतक क्षरण होता है उससे यह रक्षा प्रदान करते हैं। घुलनशील और अघुलनशील रेशा फाइबर पाचन क्रिया को संतुलित करता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। रक्त में शर्करा का स्तर स्थिर रहता है और वजन भी नियंत्रण में आता है। विज्ञान क्या कहता है? एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित शोध में यह पाया गया कि नाइट्रेट से भरपूर भोजन, जिसमें शकरकंद भी शामिल था, लेने वाले पुरुषों में केवल 4 सप्ताह में ही रक्त प्रवाह की गति में 25% तक सुधार देखा गया। इसके अलावा 2019 में जापान के एक वृद्ध पुरुषों पर किए गए अध्ययन में यह देखा गया कि नियमित रूप से शकरकंद का सेवन करने वाले पुरुषों में मानसिक चपलता, ऊर्जा स्तर और शारीरिक संतुलन तीनों में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। मिथकों को तोड़ना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि शकरकंद मीठा होता है, इसलिए यह रक्त में शर्करा बढ़ा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शकरकंद में मौजूद रेशा और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स इसे धीमे पचने वाला बनाते हैं, जिससे ग्लाइसेमिक स्तर स्थिर रहता है। यह मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, बशर्ते मात्रा संतुलित हो। शकरकंद कैसे करता है काम? जब आप शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाते हैं तो इसके अंदर का नाइट्रेट आपके शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। यह गैस आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारों को संदेश देती है कि उन्हें फैलना चाहिए। जैसे ही ये नसें चौड़ी होती हैं, रक्त का बहाव तेज हो जाता है, विशेष रूप से उन हिस्सों में जहां इसके बिना ऊर्जा और कार्य क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि शकरकंद को केवल एक आम सब्जी न समझें। यह वास्तव में एक प्राकृतिक औषधि है, खासकर उन पुरुषों के लिए जो उम्र के साथ बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब जबकि आप जान चुके हैं कि शकरकंद क्यों इतना प्रभावशाली है, अगला प्रश्न स्वाभाविक है, इसे कैसे खाएं? कब खाएं? कितनी मात्रा में खाएं ताकि अधिकतम लाभ मिले? और क्या कुछ और बदलाव किए जाए जो इसे और भी असरदार बना दें? आइए अब अगले भाग में हम इन्हीं व्यावहारिक बातों को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप इस जानकारी को अपने जीवन में सही तरीके से लागू कर सकें। अब जब आप जान चुके हैं कि शकरकंद किस प्रकार से आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नसों को फैलाकर ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है, तो अगला कदम है इसे अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करना। कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमें क्या खाना चाहिए, बल्कि यह होती है कि कैसे और कब खाना चाहिए। तो आइए अब यह समझते हैं कि शकरकंद को अपनी दिनचर्या में कैसे जोड़ा जाए बिना किसी उलझन या बोझ के। कितनी मात्रा में खाएं? शकरकंद एक शक्तिशाली लेकिन संतुलित आहार है। यदि आप 60 वर्ष से ऊपर हैं और विशेष रूप से रक्त प्रवाह से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह सिफारिश की जाती है कि आप सप्ताह में कम से कम 4 बार शकरकंद को अपने आहार में शामिल करें। प्रतिदिन मात्रा 150 से 200 ग्राम तक का एक मध्यम आकार का शकरकंद, जो कि उबला, भुना या स्टीम किया हुआ हो। ध्यान रहे, अत्यधिक मात्रा भी उचित नहीं। हर चीज संतुलन में ही लाभकारी होती है। खाने का सही समय क्या है? सुबह के नाश्ते में उबला हुआ शकरकंद, ऊपर से थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च, यह दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा से भरपूर होता है और पाचन तंत्र को सुचारू करता है। दोपहर के भोजन में भुना हुआ शकरकंद सलाद के रूप में खाया जा सकता है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और थोड़ा सा दही या दाल शामिल हो। शाम के समय हल्का नाश्ता, हल्के मसालों में भुना हुआ शकरकंद, जिसे हर्ब्स या दही के साथ खाया जा सकता है। सावधानी, रात के खाने में बहुत भारी मात्रा में शकरकंद खाने से परहेज करें, खासकर अगर पाचन धीमा हो। स्वाद बढ़ाने के आसान उपाय, कई लोग सोचते हैं कि शकरकंद खाने में उबाऊ होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। ऊपर से हल्दी और काली मिर्च छिड़कें, यह सूजन को कम करने वाले गुण भी जोड़ता है। चाहें तो थोड़ी सी अदरक मिलाकर पकाएं, पाचन में सहायक होगा।
कुछ बूंदें नींबू का रस डालने से न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा बल्कि आयरन का अवशोषण भी बेहतर होगा। विशेष सुझाव और सावधानियां भी, अगर आपको मधुमेह है तो शकरकंद की मात्रा सीमित रखें और इसे प्रोटीन या फाइबर से भरपूर चीजों के साथ खाएं ताकि रक्त शर्करा संतुलित रहे। गुर्दे की समस्या वाले व्यक्तियों को पोटेशियम के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अपने चिकित्सक से परामर्श जरूरी है। तेल में तला हुआ शकरकंद या अत्यधिक मसालेदार व्यंजन से बचें, इससे इसके पोषण मूल्य में गिरावट आती है। इसे आदत कैसे बनाएं? हर नई चीज को जीवन में शामिल करना आसान नहीं होता, लेकिन यदि आप 21 दिन तक नियमित रूप से किसी भी आदत को अपनाते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप एक साधारण नियम अपनाएं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शकरकंद अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय पर। इस तरह आप न केवल इसका स्वाद विविध बनाएंगे बल्कि शरीर को भरपूर पोषण भी देंगे, बिना बोरियत या उलझन के। अब जब आप जान गए हैं कि शकरकंद को कैसे और कब खाना है, अगला प्रश्न यह उठता है, क्या केवल शकरकंद ही पर्याप्त है या जीवन शैली में और क्या क्या जोड़ा जाए जिससे इसका प्रभाव और भी अधिक गहरा हो सके? आइए अब अगले भाग में जानते हैं ऐसे कौन से अन्य सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जो इस सफर को संपूर्ण बना सकते हैं। शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक खाद्य पदार्थ काफी नहीं होता, चाहे वह कितना भी गुणकारी क्यों न हो। शकरकंद एक शक्तिशाली सहायक है, लेकिन यदि आप इसे कुछ और सरल बदलावों के साथ जोड़ें तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है। आइए अब बात करते हैं उन बदलावों की जो आपके रक्त प्रवाह, ऊर्जा और संपूर्ण स्वास्थ्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। 1. नियमित शारीरिक व्यायाम। सिर्फ 30 मिनट की हल्की चाल भी चमत्कार कर सकती है। तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी, ये सब आपकी धमनियों को सक्रिय करते हैं। रक्त का प्रवाह बढ़ता है, नसें लचीली बनती हैं और दिल को भी मजबूती मिलती है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधा घंटा तेज गति से चलना बेहद लाभकारी होता है। विशेष व्यायाम। यदि आप निजी रक्त प्रवाह को विशेष रूप से सुधारना चाहते हैं तो पेल्विक फ्लोर व्यायाम जैसे मूल बिंदु संकुचन करें। यह व्यायाम उन मांसपेशियों को सक्रिय करता है जो सीधे रक्त संचार और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। 2. नींद को प्राथमिकता दें। आपका शरीर रात में ही सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण करता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आवश्यक है। शोध बताते हैं कि नींद की कमी से रक्त वाहिकाओं में सूजन और संकुचन बढ़ता है, जिससे ब्लड फ्लो पर सीधा असर पड़ता है। रात को देर तक जागने या मोबाइल के सामने घंटों बिताने की आदत को धीरे धीरे कम करें। 3. तनाव कम करें, मानसिक शांति बढ़ाए। तनाव केवल मानसिक नहीं होता, ये शारीरिक रूप से नसों को सिकोड़ता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान, गहरी सांस या प्रार्थना करें। संगीत सुनना, किताब पढ़ना या हरे भरे वातावरण में समय बिताना भी तनाव घटाता है। 4. शरीर को हाइड्रेटेड रखें। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसका बहाव धीमा पड़ता है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं, विशेषकर गर्म मौसम में या व्यायाम के बाद। 5. हानिकारक आदतों से दूरी बनाएं। धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। यदि आप इन आदतों से जूझ रहे हैं तो धीरे धीरे इनके विकल्प खोजें, जैसे निकोटीन रहित च्युइंग गम, हर्बल पेय इत्यादि। 6. नियमित जांच और सलाह। अपने शरीर की स्थिति को जानने के लिए नियमित रक्त परीक्षण करवाएं। रक्तचाप, शर्करा स्तर, कोलेस्टेरॉल, नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़ी प्रोफाइल, और जब भी कोई नया परिवर्तन महसूस हो, थकावट, चक्कर, इरेक्शन की कमी, तो इसे नजरअंदाज न करें। किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। अब जब आपने जान लिया है कि शकरकंद के साथ कौन से बदलाव आपके रक्त प्रवाह को पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं, तो अगला भाग है इस ज्ञान का जीवंत प्रमाण। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ वास्तविक उदाहरणों के बारे में, उन पुरुषों की कहानियां जिन्होंने यह बदलाव किया और परिणामों से खुद चौंक गए। कभी कभी सबसे बड़ा विश्वास तब पैदा होता है जब हम किसी और की कहानी में अपने जैसे हालात देखते हैं। आपने अभी तक जाना कि रक्त प्रवाह कैसे गिरता है, शकरकंद कैसे मदद करता है और कौन कौन से उपाय जरूरी हैं। अब आइए जानिए उन पुरुषों की कहानी जिन्होंने इन बातों को अपनाया और अपने जीवन में असली बदलाव महसूस किया। पहला उदाहरण, दिनेश, 65 वर्ष, भोपाल। दिनेश जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। उनका मुख्य संघर्ष ये था कि वो थकावट बहुत जल्दी महसूस करते थे। सीढ़ियां चढ़ना या बाजार तक पैदल जाना भी चुनौती बन गया था। सबसे ज्यादा असर उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ा। वे खुद कहते हैं, मुझे लगने लगा था कि यह सब अब उम्र का असर है और अब कुछ नहीं हो सकता। आत्मविश्वास बहुत गिर गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक स्वास्थ्य शिविर में भाग लिया जहां उन्हें शकरकंद के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने एक सरल योजना अपनाई। सप्ताह में 4 दिन शकरकंद रोजाना, 30 मिनट पैदल चलना, हल्का योग और ध्यान। केवल 6 हफ्तों में उन्हें परिवर्तन दिखने लगा। शरीर में थकावट कम हो गई,
रक्तचाप सामान्य हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, उनका निजी जीवन फिर से सक्रिय और सुखद हो गया। दूसरा उदाहरण, सलीम 61 वर्ष, केरल सलीम जी मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जूझ रहे थे। उन्हें डर था कि शकरकंद उनके रक्त शर्करा को बढ़ा देगा, लेकिन जब उन्होंने संतुलित मात्रा में उबाल कर और हर्ब्स के साथ इसे खाना शुरू किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मैंने महसूस किया कि मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। पहले जहाँ सिर्फ थकावट थी, अब हल्कापन और जोश है, उन्होंने कहा। उनके चिकित्सक ने भी पुष्टि की कि उनका रक्त संचार बेहतर हुआ है और दवाइयों की मात्रा भी कम हो गई। तीसरा उदाहरण, अजय 67 वर्ष, जयपुर अजय जी ने न केवल शकरकंद खाना शुरू किया बल्कि अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। रात 10 बजे तक सो जाना, सुबह 5 बजे उठकर प्राणायाम, दोपहर में हल्का भोजन और शाम को फल। उन्होंने बताया कि केवल 90 दिनों में चेहरे की रंगत साफ हो गई, रक्तचाप में संतुलन आया, मानसिक चिड़चिड़ापन कम हो गया और आत्मविश्वास, जो लगभग खत्म हो चुका था, फिर से लौट आया। प्रेरणा क्यों जरूरी है? इन कहानियों का उद्देश्य केवल आपको प्रभावित करना नहीं है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि परिवर्तन संभव है, और यह किसी महंगी दवा या जटिल उपचार से नहीं, बल्कि आपकी थाली में रखे गए एक बदलाव से शुरू हो सकता है। अगर ये पुरुष, जिन्होंने शायद पहले कभी शकरकंद को गंभीरता से नहीं लिया था, अपने जीवन में इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब जब आपने देखा कि यह बदलाव कितना वास्तविक और प्रभावशाली है, आइए अब हम इस पूरी जानकारी को संक्षेप में समेटते हैं और एक साथ मिलकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। 60 की उम्र के बाद जीवन धीमा जरूर होता है, लेकिन रुकता नहीं है। आपने इस वीडियो में जाना कैसे उम्र बढ़ने पर शरीर में रक्त प्रवाह की गति कम हो जाती है, कैसे यह शारीरिक, मानसिक और निजी जीवन को प्रभावित करता है, और कैसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सब्जी शकरकंद इस पूरी स्थिति को प्राकृतिक रूप से सुधार सकती है। साथ ही आपने सीखा शकरकंद को कैसे और कब खाना चाहिए, किस मात्रा में इसका सेवन प्रभावी होता है, और कौन से अन्य जीवन शैली परिवर्तन इससे जुड़कर इसका असर कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है, यह सब करना संभव है। ये कोई असंभव प्रयोग नहीं है, न ही कोई विदेशी तकनीक। यह हमारी जमीन की उपज है, हमारे अपने खानपान और जीवन शैली में बदलाव की बात है। और जैसा आपने दिनेश, सलीम और अजय की कहानियों में देखा, यह बदलाव सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि असली जीवन का अनुभव है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस जानकारी को सुनकर भूल सकते हैं, या फिर आज से ही एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मविश्वास के लिए। क्या आप तैयार हैं बदलाव की शुरुआत करने के लिए? यदि हाँ, तो आज ही अपनी थाली में शकरकंद शामिल करें, इस वीडियो को दोबारा देखें और नोट्स बनाएं, और सबसे जरूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही विज्ञान पर आधारित, पूरी तरह सुरक्षित और व्यवहारिक जानकारी, जो आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। और हाँ, नीचे टिप्पणी करना न भूलें। आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं? शायद अगली बार हम आपके शहर का नाम इस वीडियो में लें, जैसे आज उत्तराखंड के सभी दर्शकों को हमने सलाम भेजा। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जिसकी शुरुआत आज हो सकती है।